हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करने वाले कि वन बेडरूम के अंदर अगर हम पीसीसी करते हैं तो उसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होने वाला है और कितना अमाउंट लग जाएगा। आज इसी टॉपिक में क्लियर कंप्लीट किया गया है ये वीडियो। जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर है जो सीखना चाहता है ऑन साइट तो उनके लिए भी है, और जो क्लाइंट को पता करनी है कि एक बेडरूम के अंदर कितना कॉस्ट आता है पीसीसी वर्क का, और पर स्क्वायर फीट लास्ट में देखने वाले हैं कितना कॉस्ट आएगा। तो इसी वीडियो में सारे टॉपिक को कवर किया गया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, हाउ टू कैलकुलेट वन बेडरूम पीसीसी कॉस्ट इन 2025। अगर 2025 में अगर हम एक बेडरूम के अंदर पीसीसी करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट आ जाएगा। एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट है, आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट को आप पूरा फॉलो करते हो तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आपको किसी भी वीडियो में दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, समझना है मेरे साथ, राइट। क्योंकि सबसे पहले मैंने नोट्स को रेडी कर रखा है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है मेरा कि हाउ टू कैलकुलेट वन बेडरूम पीसीसी कॉस्ट इन 2025। क्लियर है। दूसरी चीज़ का गिवन क्या-क्या है हमारे पास, जो गिवन में क्या है, बेडरूम की लंबाई 12 फुट है और बेडरूम की चौड़ाई क्या है, 12 फुट है। पीसीसी रेशियो मैंने जो लिया है एम 7.5 ग्रेड की कंक्रीट लिया है। क्लियर है। और जो मैंने अब ये कुछ इस प्रकार से है। क्लियर है। और मैं बात कर लूँ, ये पीसीसी एरिया है आपकी बेडरूम की, तो ये 12 फुट लंबाई हो गया और 12 फुट चौड़ाई हो गया। क्लियर है। तो सबसे पहले जब भी हम पीसीसी निकालते हैं तो उनमें हमें वॉल्यूम की रिक्वायर्ड होती है। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। जब तक आप वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपका कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, और कैलकुलेशन होगी भी तो एक थंब रूल के अकॉर्डिंग होगा। एक जो थंब रूल एक लमसम आता है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए तो बेनिफिट रहेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलो, लेंथ, जो वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लंबाई कितना है, 12 फुट है, तो 12 फुट मैंने दिया है, और चौड़ाई कितनी है, 12 फुट है। और इसके ऊपर कितना मोटा मैं माल लेने वाला हूँ, मतलब पीसीसी की मोटाई क्या रखने वाले हैं। हम 4 इंची लेके चल रहे हैं, आप 3 इंची भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 4 इंची के हिसाब से बता रहा हूँ, और 3 इंची के हिसाब से करोगे तो आपका मटेरियल कम आएगा। ठीक है, जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, गुना करते हो, तो आपके पास आता है 47.52 सीएफटी। सीएफटी की मतलब होता है क्यूबिक फीट। क्लियर हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, चेंज टू क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये क्यूबिक फीट में है तो क्यूबिक मीटर में चेंज करने के लिए 35, देखो यहाँ 47.52 लिख दिया, अब भागा 35.31, मतलब 35.31 से आपको भाग देना। बोलो क्यों भाग देना है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 35.31 सीएफटी होता है। तो टोटल सीएफटी में अगर इस सीएफटी से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्यूबिक मीटर में रिजल्ट आ गया 1.345 मीटर क्यूब। क्लियर है। जब भी हम मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट में निकालते हैं तो डिजिट की 3 अंक लेना बहुत ज़रूरी है। ये 1.345, अब 2 डिजिट में काम नहीं कीजिएगा जब भी आप अगर एस्टिमेट निकालते हो, बिल निकालते हो, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में, दिस इज वेट वैल्यू। जो भी एज पर साइट अगर हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी चीज़ का, कंक्रीट वर्क का, प्लास्टर वर्क का, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल वो वेट वॉल्यूम होता है। और जो माल हमारा जो ऑन साइड आता है वो किस में आता है, वो एक्चुअली आता है हमारा क्यूबिक फीट में। किस में आता है, क्यूबिक फीट में। ध्यान रखना इन चीज़ों, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि ये चेंज टू क्यूबिक मीटर जो निकला है, ये वाला वॉल्यूम को यहाँ पे पुट करके 1.54 का मतलब 54% मैंने इंक्रीज किया है। क्योंकि सूखे वाली चीज जितने भी ड्राई फॉर्म में आपके मटेरियल आता है, आप उनको मिक्स करते हो। पहले क्या करते हैं, मिलाते हैं, बालू हो गया, रोड़ी हो गया, सीमेंट हो गया, और वाटर ऐड करके हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। तो वाटर जैसे डालते हैं तो वो
4% क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए हमें ट्राई वैल्यूम में माल आता है, इसलिए ट्राई वैल्यूम में करने के लिए 54% क्या किया मैंने, इंक्रीज किया। जब 54% का आप तोड़ते हो तो 1.54 आता है, तो 1.54 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यूम, रिक्वायर्ड वैल्यूम कितना आ गया, 2.07 मीटर क्यूब। क्लियर है। अब बात आती कि अब जो ये हम निकालने वाले हैं, अब ये निकालने वाले ये हमारा क्यूबिक मीटर हो गया, ठीक है। तो अब सीमेंट कैसे निकालेंगे, सीमेंट कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। तो सीमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया है, सीमेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम, जो मैंने फाइनल वॉल्यूम जो निकाला है क्यूबिक मीटर में, फाइनल वॉल्यूम को यहाँ पे पुट किया है गुना 1 और डिवाइडेड बाय 13। 13 क्या है ये भी बताएंगे, और भागा कर दिया 28.8। देखो ड्राई वॉल्यूम समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, जो M7.5 का जो रेशियो होता है, क्योंकि पीसीसी जब भी हम साइड पे करते हैं तो दो रेशियो से करते हैं, एक M10 ग्रेड का करते हैं और एक M7.5। तो मैंने यहाँ पे M7.5 का लिया हुआ है। तो M7.5 का जो रेशियो बनता है 1:4:8। अगर आप 30 में बात करें तो अगर एक बोरी का माल बनाते तो कैसे बनेगा ये, तो एक बोरी सीमेंट, 4 बोरी बालू, 8 बोरी रोड़ी। क्लियर हो गया। तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और दूसरा जो पार्ट है 2 पार्ट ऑफ सैंड, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, आप लिख लीजिएगा 4 पार्ट ऑफ सैंड और 3 नहीं बल्कि यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। इसको कंफ्यूजन नहीं होना, 1 2 3 करके मैंने कंसीडर किया, आप समझ लो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 4 पार्ट ऑफ सैंड और 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। क्लियर है। तो अब इनका सम ऑफ रेशियो निकालना होता है, मतलब इस रेशियो को जोड़ना होता है, 8 + 4 + 1 तो 13 होता है। तो वही मैंने किया, टोटल वॉल्यूम को यहाँ रखा, 1 डिवाइडेड बाय 13 गुना 28.8। देखो अगर हम केजी में फाइंड करते तो यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। 28.8 की जगह सीमेंट की जो डेंसिटी होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो 1440 अगर रखते हो ना तो आपके पास केजी में आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, बैग में निकाला। बैग में कैसे 28.8 कैसे आया कि अगर 1440 डिवाइडेड बाय अगर आप 50 कर देते हो ना तो 28.8 है। 50 क्यों, क्योंकि एक बोरी की सीमेंट का जो वेट होता है ऑन साइड एज पर 100 तो वो कितना आता है 50 केजी। इसलिए मैंने डेंसिटी में डायरेक्ट 50 से भाग दे दिया और डायरेक्टली अप्लाई करके यहाँ पे बैक से निकाल लिया, टाइम बचत करने के लिए। क्लियर है। अब यहाँ पे सैंड निकालना है। सैंड निकालना बेहद जरूर आसान तरीका है, आसान ठीक है, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया, बहुत तरीके से सैंड निकलता है, लेकिन ये जो अलग तरीके से मैंने कुछ बताया हुआ। तो जितना बैग आया उसको रख देना है। अब गुना 1.226 मल्टीप्लाई करना है। अब गुना क्या निकाल रहे हैं, सैंड निकाल रहे हैं ना, बालू निकाल रहे हैं ना। तो बालू का पार्ट कितना है 4। तो इस 4 को कहाँ पे पुट करना है, 4 को कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 22 CFT आ जाता है। क्लियर है। और हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी बालू होगा, बालू का 2 गुना रोड़ी होता है, एज पर ग्रेड जो भी हम IS कोड के हिसाब से काम करते हैं। अब एग्रीगेट का वही काम किया मैंने, 4.5 गुना 1.226 गुना 8 क्या 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट अब निकाल रहे हैं एग्रीगेट, तो 44 CFT हो गया। अब देखने वाले कितना कॉस्ट पड़ने वाला है, कितना कॉस्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलो कुछ इस प्रकार से देखो। सीमेंट जो मैंने लिया है 400 रुपया पर बैग, मेरे मार्केट के अकॉर्डिंग, आपके मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी सीमेंट लगाना चाहता उसका रेट आपका अलग हो सकता है। तो आपका रेट यहाँ हो जाएगा और बैग से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरा आता है 1800 रुपया, आपको कुछ भी आ सकता है। अब सैंड आए, सैंड मतलब बालू, बालू जो अभी जो पर स्क्वायर फीट पर CFT जो अभी दे रहा है शॉप पे, वो 55 रुपये चल रहा है यहाँ पे। तो 22 गुना 55 1210 रुपया आपका बालू के ऊपर खर्चा होने वाला है। अब एग्रीगेट आता है, एग्रीगेट मतलब रोड़ी। रोड़ी कितना आया 44 क्वांटिटी, तो 44 गुना अमाउंट से मल्टीप्लाई है। अमाउंट कितना 60 रुपया मार्केट प्राइस रेट चल रहा है। तो ये आपका 2660 रुपया हो गया। अब लेबर प्लस मेसन मैंने 1000 रुपीज पकड़ा है। कितना पकड़ा है 1000 रुपीज पकड़ा है। ये क्यों पकड़ा मैंने, क्योंकि एक मिस्त्री, एक लेबर और एक हेल्पर अगर हम PCC कराते हैं तो तकरीबन वो 350 से 400 स्क्वायर फीट कवर कर लेता है। लेकिन हमें कराना है एक बेडरूम में, तो हाफ डे मैंने पकड़ लिया,
सपोज करो कि मेसन का रेट 800 रुपया था, 400 रुपया उनका कर लिया, ठीक है। और लेबर का, जैसे लेबर है 500 लेता है तो 250 रुपया उसका पकड़ लिया, मोटा मोटी बता रहा हूँ। तो कितना हो गया, शायद 600 रुपया आ गया। हेल्पर 200 रुपया ले लेगा, समझ रहे, 850, तो राउंड फिगर मैंने 1000 रुपया लिया है। क्लियर है, क्योंकि सिर्फ एक बेडरूम के लिए थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, 2-3 बेडरूम का निकालते हैं, तो आपका यही लेबर मेसन अच्छे तरीके से कर देता है, ठीक है। तब जब इस अमाउंट को आप जोड़ते हो, टोटल करते हो, तो आपके पास आता है टोटल कॉस्ट 6670 रुपया, मतलब 6670 रुपीज आता है एक बेडरूम का, ठीक है। तो पर स्क्वायर फीट बिट मटेरियल रेट क्या पड़ गया, 50 रुपीज, अप्रॉक्स 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट हमारा पड़ जाता है। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट में इस एरिया की भाग से भाग दे देंगे। जैसे 12 इंटू 12 144, 140 इसमें भाग दोगे तो भी 50 रुपीज आसपास हमारा पर स्क्वायर फीट बिट मटेरियल रेट पड़ जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। अगर न्यू व्यूअर्स है, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रात के 3 बज रहे हैं और मैं आप सभी के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे उम्मीद किया हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इसी तरह के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।